बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने ख्वाजा आसिफ़ की तंजीम साजी कैसे की और इतवार का दिन नून लीग के ऊपर भारी गुल्लू भट्टों की आज तारीखी छितरोल हुई है और उसके साथ साथ माफिया की जड़ें हिल चुकी हैं। अब आखिरी धक्का बाकी। जब उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब लगाया गया तो सबसे ज़्यादा शोर बजाय तहरीक इंसाफ के अंदर से उठने के, पाकिस्तान के आम शहरियों की जानिब से सामने आने के, सबसे ज़्यादा चीखें, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अपोजिशन की जानिब से, खुसूसन मुस्लिम लीग नून की जानिब से सामने आई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को डिस्क्रेडिट करने के लिए, उनकी करैक्टर असैसिनेशन करने के लिए कोई ऐसा हरबा नहीं था जो मुस्लिम लीग नून ने इस्तेमाल ना किया हो। कभी कहा गया कि ये पंजाब की आवाम के साथ तारीख़ी इंतकाम लिया गया है, कभी कहा गया कि ये एक ऐसा शख्स जिसको अपना होश नहीं है, कभी उनके जहाज़ की कहानियाँ सुनाई गई। अब मामला कुछ यूँ था कि मुस्लिम लीग नून जो कि अपने आप को एक सियासी जमात कहलाती है, जबकि हकीकत यह है कि वो सियासी जमात नहीं, वो माफिया का एक कार्टल है जिसमें हनीफ अब्बासी जैसे मंशियात फरोश, जिसमें राना सनाउल्लाह जैसे उजरती कातिल, जिसमें कुछ इनकी ख़ानदानी कनीज़ें, आप समझ जाएं ख़ानदानी कनीज़ों से मुराद मेरी क्या है, ये सब मिलकर इस कार्टल को चला रहे हैं। और इस माफिया के कार्टल में जो जितना बड़ा चोर है, जितना बड़ा डाकू, जितना बड़ा लुटेरा, उसके लिए पार्टी में इतना ही बड़ा ओहदा। और इस पूरे माफिया का जो सुरगना, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी सिसिलियन माफिया करार दिया, वो पाकिस्तान से फरार हो चुका है और रहा सहा टब्बर उनका कुछ जेलों में है, कुछ भगोड़ा हो चुका है, कश्तियारी हो चुके हैं और मरियम नवाज़ अब माफिया के इस कार्टल को चला रही हैं। अब आज जो कुछ हुआ, ख्वाजा आसिफ़ के साथ जो तंजीम साजी की गई, इसकी डिटेल शेयर करने से पहले मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाना चाहता हूँ। ये चेयरमैन नैब ने गुज़श्ता दिनों एक मीटिंग में, एक कॉन्फ्रेंस में सुनाया। उनका ये कहना था कि लाहौर की एक हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से हमें सैकड़ों की तादाद में दरख्वास्तें मौसूल हुई। करीबन 5 से 6 अरब रुपए का घपला, फ्रॉड जो आवाम के साथ किया गया। हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को हमने बुलाया और उनसे पूछा कि हुजूरे वाला, सैकड़ों की तादाद में लोग आपके खिलाफ शिकायतें कर रहे हैं कि आपने लोगों की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी हड़प कर ली और अब आप उनको प्लॉट नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा कि जनाब, मैंने तो किसी की जमा पूंजी हड़प नहीं की। कहा कि जनाब, इतनी दरख्वास्तें, क्या इन लोगों ने आपके पास पैसा जमा नहीं करवाया? कहा बिल्कुल करवाया। कितना पैसा जमा करवाया? कहा जी करीबन 5.5 अरब रुपए के करीब पैसा जमा करवाया। अच्छा, 5.5 अरब आपने ले लिया, तो उनके प्लॉट कहाँ हैं? तो आगे से वो बड़ा मासूम बन के कहता है कि जनाब, प्लॉट तो मैं भी तलाश कर रहा हूँ, पैसा मैंने इकट्ठा कर लिया है, अब मैं ज़मीन तलाश कर रहा हूँ जिस ज़मीन के ऊपर मैं हाउसिंग सोसाइटी बनाऊंगा और वो हाउसिंग सोसाइटी बना के लोगों को उनके प्लॉट दे दूंगा। अब आप अंदाज़ा करें कि कितना बड़ा एक माफिया, कितना बड़ा एक गैंग, किस तरह ऑर्गेनाइज्ड करप्शन पाकिस्तान में की जा रही थी, किस तरह गरीब लोगों को लूटा खसूटा जा रहा था। फिर उसमें से बकायदा मंथली, बकायदा उसमें से परसेंटेज मुस्लिम लीग नून को दी जाती थी। 30 साल के इक़्तिदार में मुस्लिम लीग नून ने जुडिशरी के अंदर अपने बंदे भर्ती करवाए, वकला के अंदर अपने बंदे भर्ती करवाए और वो छोटी छोटी पनीरियाँ आज तनावर दरख्त बन चुकी हैं और आज इनके लगाए हुए बंदे हाई कोर्ट्स में भी मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद हैं। आप आए रोज़ उन जजेस का, उस तनावर दरख्तों का नाम सुनते होंगे जिन्होंने इनको हदेबिया पेपर मिल जैसा ओपन एंड शट केस बिल्कुल क्लोज करके, डिसमिस करके इतना बड़ा तोहफा दिया। आज ख्वाजा आसिफ़ के ख़िलाफ़ उस उस्मान बुज़दार ने, जो कि सबसे नाअहल तरीन वज़ीर आला था, जो सबसे कमज़ोर तरीन वज़ीर आला था, जो पंजाब की आवाम के साथ इंतकाम था, इंतकाम पंजाब की आवाम के साथ नहीं, इंतकाम इस माफिया के ख़िलाफ़ शुरू हो चुका है। आज ख्वाजा आसिफ़ की तंजीम साजी की गई और सियालकोट में एक हाउसिंग सोसाइटी कैंट व्यू के नाम से इन्होंने बनाई थी। वो हाउसिंग सोसाइटी इन्होंने अपने वालिद के नाम करवाई, अपनी बीवी के नाम करवाई और अपने बेटों के नाम करवाई। अब आप अंदाज़ा करें कि करप्शन का, किकबैक्स का, कौमी ख़जाने का लूटा हुआ पैसा ये लोग जेली कंपनियां बनाकर, जेली हाउसिंग सोसाइटियां बनाकर
अपने घर की बहन बेटियों के नाम करवाते हैं। जब इन पे हाथ डाला जाता है तो फिर ये शोर करते हैं कि देखें जी, सियासी इंतकाम में इमरान खान अंधा हो चुका है, वो हमारे घर की बहन बेटियों को भी नहीं बख्श रहा। आज जनाब खोखर पैलेस के बाद ये दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई और इनकी जो हाउसिंग सोसाइटी थी ये सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बनाई गई थी। कैंट व्यू हाउसिंग सोसाइटी इसका नाम है। अब सरकारी ज़मीन पर कब्जा, दूसरा जितना इन लोगों ने पैसा लिया, जो मैंने आपको वाकया सुनाया बिल्कुल उसी तरह, उसी बिजनेसमैन की तरह इन्होंने लोगों से पैसा वसूल कर लिया, लेकिन ग्राउंड के ऊपर प्लॉट एग्जिस्ट नहीं करते। आसान अल्फाज में आपको समझाऊं तो 300 प्लाटों की हाउसिंग सोसाइटी है, जबकि पैसा 600 प्लाटों का वसूल कर लिया। 300 लोगों को, खुशकिस्मत लोगों को प्लॉट मिल गए, वो प्लॉट भी सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बनाए गए। बकाया 300 लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इन्होंने हड़प कर ली। अब ये जो पूरा एक कब्जा माफिया, जिसके खिलाफ ऑपरेशन, जिसके खिलाफ तंजीम साजी का बेड़ा वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने उठाया है और ये इतवार का दिन मखसूस कर लिया गया है। अब इतवार का दिन क्यों मखसूस किया गया? ये जो इन्होंने छोटी छोटी पनीरियां लगाई थी ना सिविल कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में, और जो तनावर दरख्त बन चुके हैं, अब उनसे वसूली का वक्त भी आन पहुंचा है। अब वसूली किस सूरत में की जाती है आपको मालूम है? वसूली केसेस में रिलीफ के लिए की जाती है, वसूली जमानतों के लिए की जाती है, वसूली हुक्म इम्तनाई जिसको स्टे ऑर्डर कहते हैं उसके लिए की जाती है। अब वसूली खोखर बरादरान के खिलाफ कार्रवाई हुई। सरकारी ज़मीन पर 130 करोड़ रुपए का जो खांचा लगाया गया था, 130 करोड़ रुपए की सरकारी ज़मीन पर कब्जा था, वो वागुज़ार करवाया। अगले दिन लाहौर हाई कोर्ट से ये हुक्म इम्तनाही लेकर आ गए। अब इस मसले का हल ये निकाला है कि इतवार के रोज़ कार्रवाई की जाएगी, ताकि ना कोई अदालत खुली होगी, ना किसी अदालत से इनको रिलीफ मिलेगा। अब जनाबे वाला जो नॉन लीग का पूरा कब्जा माफिया, पूरा जो एक गैंग था गुल्लू भट्टों का, वो हमलावर हुआ। 2000 के करीब पुलिस की नफरी वहाँ पर मौजूद थी, 400 गाड़ियाँ, और ख्वाजा आसिफ की जो वहाँ पे इंक्रोचमेंट थी, वो जो सारा इन्होंने वहाँ पे दफातर बनाए हुए थे, वो गिरा कर कब्ज़ा वापस ले लिया गया है। और इस दौरान गुल्लू भट्टों ने पुलिस के ऊपर, इंतज़ामिया पे हमलावर होने की कोशिश की, उन पे तशद्दुद करने की कोशिश की, उनकी तारीखी छितरोल की गई, उनकी ठुकाई की गई और उनको वहाँ से भगा दिया गया। उसके बाद मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सियासी इंतकाम का इल्ज़ाम लगाया, नैब न्याजी गठजोड़ का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि चूँकि यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन होने वाला है, इसलिए हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमें डराया जा रहा है, हमारे घरों पर कब्जे कर लिए गए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इन्होंने ना बेवाओं की ज़मीनें छोड़ी, ना इन्होंने यतीमों की ज़मीनें छोड़ी, ना इन्होंने सरकारी ज़मीनें छोड़ी। और ख्वाजा आसिफ की जिस ज़मीन पे, जिस जगह पे आज कार्रवाई की गई है, ये कब्रस्तान के लिए मुख्तस ज़मीन थी, जिस पे इंक्रोचमेंट करके, कब्ज़ा करके इन्होंने ये पूरी हाउसिंग सोसाइटी बनाई हुई थी। अब ज़रा मैंने कुछ डाटा इकट्ठा किया है कि जिन लोगों से ज़मीनें वागुज़ार करवाई जा चुकी हैं, जिन्होंने कब्जे किए हुए हैं वो नहीं, जिन लोगों से ज़मीनें वागुज़ार करवाई जा चुकी हैं। आबिद शेर अली 11 एकड़ अराजी और इसकी कीमत 2 अरब रुपए वापस ली जा चुकी है। मोहसिन शाहनवाज रांझा 200 कनाल अराजी, कीमत करीबन 3.25 अरब रुपए वापस ली जा चुकी है। मियाँ जावेद लतीफ़ पेट्रोल पंप बनाए हुए थे और उन पेट्रोल पंपों पे बाकायदा करोड़ों रुपए का कारोबार चल रहा था सरकारी ज़मीनों पर, और वो वागुज़ार करवाए गए हैं। माइजा हमीद, अब आप अंदाज़ा करें कि ख़वातीन भी पीछे नहीं रही। 70 एकड़ मालियत, 70 एकड़ अराजी, और जिसके ऊपर बगात है, सरकारी ज़मीन महकमा जंगलात की, जिस पे कब्ज़ा किया हुआ है, 1 अरब रुपए से ज़ायद मालियत। उसके अलावा सानुल हक बाजवा बहावलनगर से 1134 कनाल सरकारी अराजी का कब्जा इससे वापस लिया गया, जिसकी मालियत करीबन 7 अरब रुपए बनती है। दानियाल अजीज़, चौधरी तनवीर 2 साल में पंजाब में इस उस्मान बुज़दार जो तारीख का कमज़ोर तरीन वज़ीर आला था, 263 अरब रुपए की रिकवरी की है, जो इन चोरों ने लूट लिया था, सरकारी ज़मीनों पर कब्जे कर लिए थे। अब आप अंदाज़ा करें, ये तो सरकार की ज़मीनें हैं, जो बेवाओं की ज़मीनें, जो यतीमों की ज़मीनें, जो मस्कीनों की ज़मीनें, जो कमज़ोरों की ज़मीनें इस माफिया ने दबाई हुई हैं, उसकी करप्शन का अंदाज़ा आप कर ही नहीं सकते। अब ये सारे का सारा टोला इकट्ठा हुआ,
इन्होंने हालात पे गौर व खोज किया, पार्टी पर दबाव डाल रहे हैं कि जनाब हमें इन हालात से बचाएं। इस वक्त के लिए हमने आप पे इन्वेस्ट किया था, इस वक्त के लिए हमने इलेक्शन लड़ा था, इस वक्त के लिए हम आपको 50-50 लाख रुपया चंदा देते थे पीडीएम की तहरीक चलाने के लिए, इस वक्त के लिए हमने पार्टी के ऊपर इन्वेस्टमेंट की। इन हालात से हमें बचाया जाए। ये मरियम नवाज़ के बयानिए की वजह से, ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए की वजह से हमारे साथ हो रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान डकैत मूवमेंट आज चूँकि योम आर या पार है, 31 जनवरी है, 31 जनवरी ख़त्म होने में चंद घंटे रह गए हैं, तितर बितर हो चुकी है, कहीं नज़र नहीं आ रही, थूका हुआ चाट चुके हैं और इंतहाई ज़िल्लत और रुसवाई का उनको सामना करना पड़ा। वो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, जिसको तारीख़ का कमज़ोर तरीन वज़ीर आला कहते थे, उसने माफिया की जड़ें हिला दी हैं। अब आखिरी धक्का बाकी है इस माफिया को गिराने के लिए, इस माफिया को ख़त्म करने के लिए। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।